बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है एक्सरसाइज 2.7, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। एंड सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इसको ये दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करें इक्वेशन नंबर 1 को बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको स्क्वायर को खोलें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। बेशक ये माइनस है लेकिन इसका स्क्वायर प्लस आएगा। माइनस में इसका डबल प्रोडक्ट यानी 2y आएगा इज इक्वल टू 10। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 1। ये 1 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 3 कर लें। अब आपने सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 3 को 2 में से, ताकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से जान छूट जाए। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 3 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 3 है। सब्ट्रैक्ट करनी है, साइन चेंज करें। जो प्लस है वो माइनस कर दें, जो माइनस है प्लस कर दें। इस तरह ये एक्स स्क्वायर भी कट गया, वाई स्क्वायर भी कट गया। नेक्स्ट पोजीशन आएगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। अब ये 2 पे डिवाइड कर दें ताकि ये सिंपल हो जाए। 2 पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। इधर भी आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो अब ये y की वैल्यू निकालें। y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2x। ये y की वैल्यू आ गई। अब आपने बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y by
putting the value of y in इक्वेशन 2 में करते हैं 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -4 -2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 4x हमने सेकंड में कर रहे हैं तो सेकंड में 4x है इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डबल करेंगे 2ab बनाना है तो ये हो जाएगा प्लस 16x यानी डबल प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा या a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा जो भी लगाना है तो रिजल्ट यही आएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 1 अब ये 1 and 4 5x स्क्वायर और 16 प्लस 4 20x और 16 में से 1 ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो प्लस 15 रह जाएगा इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेंट ये आपकी इक्वेशन बन गई जिसके फैक्टर्स बनने हैं 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें 75 आएगा 75 के ऐसे फैक्टर्स बनाएं मल्टीप्लाई करें तो 75 आए प्लस करें तो 20 आए तो ये 15 इंटू 5 यही बनेंगे 15 में प्लस करेंगे 5 तो 20 आ जाएगा 15 5s are 75 तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 यानी इस 75 के यानी 5 को पहले 15 से मल्टीप्लाई किया 75 आया उसके फैक्टर्स हमने बनाए हैं 15 5s are 75 तो 15 ये आ गया और 5 ये आ गया इन दोनों को प्लस करें तो 20 आता है जो कि सेंटर में है अब ये आपका एक पेयर बना है इसमें से x 5x कॉमन बाकी बचेगा x प्लस 3 प्लस इनमें से 5 कॉमन और बाकी बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अब x प्लस 3 कॉमन हो गया एंड 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अब आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -3 and इधर 5x is equal to -5 x is equal to -5 over 5 तो कट गया 1 आ गया -1 x is equal to -1 अब आपने इन वैल्यूज को लगा के y की वैल्यूज फाइंड करनी है if x is equal to -3 and y is equal to have -4 -2x so y is equal to -4 -2 into 3
यानी x की ये वैल्यू लग जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तभी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे ना। y इज इक्वल टू -4 -6, 3 2 6, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -10, और उसके बाद इफ x इज इक्वल टू -1 and y is equal to -4 -2x, तो y is equal to, so -4 -2 इंटू x की वैल्यू है -1, तो 2 1 2, तो ये हो जाएगी -4 +2, तो ये हो जाएगी -2, y is equal to -2, x इज इक्वल टू -3 है, यहाँ पे ये -3 है, -3 ये +6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x -3 है, तो उसके अगेंस्ट y जो है वो क्या है 2, x -3 है तो y है 2, और उसके बाद x -1 है तो y है -2, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है -3 2 और -1 -2, ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.7, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एंड सेकेंड इक्वेशन है x + 2 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 5। ये 2 इक्वेशंस हैं। आपने इनका सॉल्यूशन, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, आपने इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद x + 2 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आपने दोनों को
जो है सिंप्लीफाई करना है बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करें x+1 होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x² +1 +2x ये सिंप्लीफाई हो गई। इसी तरह प्लस y² +1 +2y ये सेकंड भी जो है ये भी सिंप्लीफाई हो गई इज इक्वल टू 5, यानी a+b होल स्क्वायर का फार्मूला लगना है यहाँ पे। अब इसको अरेंज करें x² +y² +2x +2y इज इक्वल टू 5 - 1, 5 में से 1 और 1 2 माइनस हो जाएंगे तो ये 3 रह जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। उसके बाद बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर लें x+2 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 5, ये x² +4 प्लस यानी इसका स्क्वायर x² 2 का स्क्वायर 4 और इसका डबल प्रोडक्ट जो है 4x + y² इज इक्वल टू 5। अब ये अरेंज करें x² + y² +4x इज इक्वल टू 5 में से 4 निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 4 में से, या 4 को 3 में से कर लें। इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 कर लें। 4 फ्रॉम 3 दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक आप 3 को 4 से कर लें, 4 को 3 से कर लें, एक ही चीज है। तो क्वेश्चन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 पहले लिखें, x² + y² +2x +2y इज इक्वल टू 3। ये होगी क्वेश्चन नंबर 3, x² + y² +2x +2y इज इक्वल टू 3। एंड इक्वेशन नंबर 4 है x² + y² +4x इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज कर दें तो ये भी कट गई, ये भी कट गई, ये -2x रह जाएगा +2y इज इक्वल टू 3 में से 1 निकल गया 2, तो 2 पे डिवाइड कर दें, -2 पे डिवाइड कर दें, 2 पे करें, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा -x + y इज इक्वल टू 1।
माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब आपने इसमें से y की वैल्यू फाइंड कर लें। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब आपने बाय पुटिंग the value of y in equation, आप 3 में लगा लें, 3 में लगा लें, 4 में लगा लें, 1 में लगा लें, 2 में लगा लें, 2 में लगा लें। चले, ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y 1 प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x 4x, क्योंकि डबल प्रोडक्ट 4x हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और उसके बाद 4x एंड 2x 6x एंड 5 में से 4 5 और 5 ये कट गया दोनों, इक्वल टू ये हो गया 4 एंड 1 5, ये 5 और ये 5 माइनस प्लस माइनस ये कट गया 2x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। अब ये इनमें से 2x कॉमन, बाकी इधर बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर 2x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 over 2, x is equal to 0 and x is equal to -3। तो इस तरह से ये x की वैल्यूज आ गई हैं। इससे आपने y की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करनी है। तो यहां पे कर लें, y की ये है, if x is equal to 0 and y is equal to 1 plus x, तो so y is equal to 1 प्लस x की जगह 0 आ जाएगा, तो y is equal to 1 if x is equal to -3 and y is equal to 1 plus x, ये हमने वैल्यू फाइंड की हुई है। सो y is equal to 1 plus -3 is equal to 1 minus 3 is equal to -2, y is equal to -2। तो इस तरह से हमारे ये दूसरे अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके फैक्टर्स इस तरह से आएंगे। x जो है x 0 है, सॉल्यूशन सेट किस तरह आएगा, x 0 है तो उसके साथ y जो है x 0 तो y आया 1, और जब x जो है वो -3 है तो y आएगा -2।
इस तरह से ये इसका सोल्यूशन सेट -3 -2 और 0 और 1 ये आपके आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों आंसर्स हैं। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म होता है और हमारा लेसन भी ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।